हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 तक का सीरियल टाइप 2 का सीरीज चला रही, ठीक है। 2019 से 2023 सीरियल टाइप टू का क्वेश्चन है ना, जिसमें पहला चैप्टर हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें 5 पार्ट हो चुका है। ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये छठा पार्ट है, ठीक है। ये ज्योमेट्री का छठा पार्ट है। हम टोटल क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। जब 2019 से लेकर 2023 तक है। पहले एडवांस खत्म करेंगे, फिर उसका अरिथमेटिक, ठीक है। सीजन टायर वन में भी हम 6-7 चैप्टर करवाए हैं, जो 2019 से लेकर 2023 तक का है। उसमें नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ये सब चैप्टर है, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। टायर टू का क्वेश्चन तो ये टायर टू में ज्योमेट्री स्टार्ट किया, जैसे पार्ट 6 कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बीई लंब है एसी पर, सी डी लंब ए बी पर, ठीक है। बीई और सेटा बीई और सी डी एक दूसरे को ओ पर पट्टी काटते हैं, ठीक है। ओ बी सी ओ सी बी के सम विभाजक पी पर मिलते हैं, तो बोल रहा बी पी सी जो इतना है, तो ए का माप निकालिए, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं पहले। ये त्रिभुज हो गया एबीसी, एबीसी। और क्या बोल रहा है कि बीई और सी डी, बीई लंब है, बीई लंब है, ठीक है। और सी डी लंब है, ये भी लंब है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक दूसरे को ओ पर काटता है, मतलब जहां काट रहा है ये ओ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ओ बी सी और ओ सी बी के समद्विभाजक आ जाए, मतलब इसका कोण इसके बीच में दिखाएंगे। यहाँ पर बिंदु है, ऐसे भी कहा। और इस समद्विभाजक है, मतलब जितना कोण ये है उतना आपका ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है बीपीसी, पी पर मिलते हैं, तो ये पी हो गया। तो बोल रहा है बीपीसी का मान जो है वो जाके 148 है, बीपीसी का मान जो है वो 148 है, ठीक है। 148 दिया हुआ है, तो बोला एक ही माप निकालना। तो एक बात जान लीजिए, अब बताइए जब 148 दिया हुआ है, ओ का मान कितना होगा। आपको पूछ रहा है ए का मान, ठीक है, ए का। तो पहले तो ओ का निकालिए। ये जानते हैं किस तरह का त्रिभुज है। आपको पता है एक त्रिभुज का जो एंगल बाइसेक्टर ये वाला कोण होता है, जैसे बी आई, ये आई हो गया, ए बी सी है, ये इन सेंटर का क्वेश्चन, ठीक है। और बी आई सी निकालिएगा, तो बी आई सी बराबर होता है 90 प्लस जो निकालना है जस्ट उसके ऊपर ए आई निकालना है, ए के उसके ऊपर ए है, ए बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखा जाए बीपीसी है, बीपीसी निकालना है, बराबर क्या है 90 प्लस ये जस्ट ऊपर क्या है वो है 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 148 हो गया, ये 90 प्लस और ये 2 हो गया, ये देखिए कितना 58 रह गया। 58 बराबर ओवर कौन ओवर है 2, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 116। अब बताइए ये जो होगा वो 116 दिया हुआ है, ये मान लेते 116 है, ठीक है। 116 रुकिए, अच्छा भी होता है 116, ठीक है। ये 116 है। अब बताइए, अब बताइए आपको एक पता है कौन में शीर्षा भूमि कौन जो होता है, कहने के लिए अगले ऐसे गया इतना ऐसे गया, ये वाला कौन जो होता है, ये दोनों कौन बराबर होता है, और ये कौन जो होता है ये कौन दोनों बराबर, ठीक है। इसी प्रकार जब ये 116 है तो ऊपर वाला जो होगा ये भी 116 होगा, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए 116 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा,
116 दिया हुआ है, आपको पता है कि देखिए ये दोनों 90 90 पड़ गया, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हुआ है, तो चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज का चारों कोण का मान कितना होता है? 360 होता है, 90 90 180 हो गया, और 180 में 116 घटा दो, तो 4 हो गया, 154 बच गया, इसका आंसर 4 बचेगा, ये 7 6 बजे 64 बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा वो 64 होगा, ए का मान जो है वो 64 होगा, ये 64 है ना, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर, ए का मान जो है ये 64, ये 64 लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए क्या, त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, ए डी बराबर इतना, बी डी बराबर इतना, ए ई 4 सेंटीमीटर है, बी सी 15.4 सेंटीमीटर है, तो डी और ई सी के लंबाई का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले, ये त्रिभुज हो गया, ए बी सी बोल रहा है, ए हो गया, बी सी, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि डी ए बी और का बीच जो है वो डी है, ए बी के बीच में डी है, और ए सी के बीच में ई है, ये हो गया, ठीक है। अगर डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, अब समांतर कर लीजिए, समांतर होने की वजह से देख लीजिए ये कोण जो होगा वही इसके बराबर ये होगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, और ये कोण तो कॉमन है ही, इसका मतलब तीनों कोण बराबर हो गया, ठीक है। जब तीनों कोण बराबर हो गया इसका मतलब क्या, दो त्रिभुज समरूप हो गया, तो त्रिभुज कौन कौन होगा? त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया। अब देख लीजिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होती है, भुजा समानुपाती मतलब छोटा त्रिभुज ए बी हो गया, और उसका अनुपात क्या होगा, बड़ा त्रिभुज ए बी हो गया, छोटा त्रिभुज डी ई हो गया, बड़ा त्रिभुज बी सी हो गया, छोटा त्रिभुज ए ई हो गया, बड़ा त्रिभुज ए सी हो गया। अब किसी दो को कॉमन कर लीजिए, लेकिन पहले मान देख लीजिए, ए डी बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है, अब बी डी बराबर 9, ठीक है, ए ई बराबर 4, और बी सी जो है वह 15.4, ठीक है। और ये आपको निकालना है डीई और ईसी का लंबाई, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला ले लीजिए, पहला पहले ये दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को, ठीक है। क्या हो गया, ए डी, ए डी है, ए का मतलब 5 है, और डी का वैल्यू, ए डी ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 5 14, ठीक है। डी का वैल्यू निकालना होगा, बीसी का वैल्यू क्या, 15.4, पॉइंट उड़ाइए, ऊपर 10 चल जाएगा, काट दिए जो कर सकता है, देखिए 14 का 14, 14 का 14, 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया। आप बताइए 2 डी ई बराबर कितना हो गया, तो 11, तो डी ई बराबर क्या होगा, डी ई बराबर होगा 5.5, ठीक है। डी ई का जो वैल्यू होगा कितना हो गया, 5.5, ठीक है। आप समझिए बात को, आप दोनों एक एक काम कीजिए, अब ये दोनों को ले लीजिए, ये दोनों को, ठीक है। ए डी का वैल्यू कितना है, 5 है, टोटल बटे 14 हो गया, ठीक है। ए ई का वैल्यू 4 है, और ए सी का वैल्यू क्या है, मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, क्या 4 प्लस एक्स हो गया। अब देख लीजिए क्या हो गया, काटिए, 4 चौक 16 हो गया, 16 + 4 एक्स हो गया, 16 + 5 एक्स बराबर 14 चौकी 56, 5 एक्स बराबर कितना हो गया, 56 - 16, ठीक है। तो आप बताइए 5 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40, तो आप देखिए एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर 8 हो गया, एक्स बराबर 8 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 8 आ गया, अब पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू आपको जाके 8, अब पूछ रहा है जाके ई डी ई, डी ई, तो डी ई कितना दिया हुआ है, डी ई है 5.5, 5.5 है,
अब प्लस इसी का वैल्यू कितना 8 है, 8 हो गया, 8 पर 13 हो गया, तो 13.5 जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 13.4, 13.5 है, 13.4 रहा है। इसमें क्या बोला गया है, बोला त्रिभुज ए बी सी डी है, मतलब चतुर्भुज है ए बी सी डी, और विकर्ण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी ई सी बराबर 128, ई सी डी बराबर 25, और ये तो बी ए सी का मान निकालो। तो पहले चतुर्भुज बनाते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्यों होता है पता है, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, वृत्त के चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब बोल रहा है बी डी और ए सी दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी डी और ए सी ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, जो बिंदु है वो एफ है, ठीक है। यहाँ जो कट रहा है वो एफ बिंदु पर कट रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है बीईसी, बीईसी 128 है, ये 128 है, ठीक है। अब बोला ई ई सी ई ई सी डी, ई सी डी, ये वाला को, ये जो है वो जाके 25 है, ठीक है। तो बोला बी ए सी, तो बोला बी ए सी का मान, इस कोण के बारे में पूछ रहा है, ये कोण का, ठीक है। तो आप समझिएगा एक बात आपको पता है, एक बात याद रखेगा, एक ही चाप द्वारा लिख देते हैं, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना सभी कोण, परिधि पर बना सभी कोण समान होते हैं, सभी कोण समान होता है, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक ही चाप द्वारा आप देख लीजिए, अगर इस चाप को लेते हैं, ये चाप को, इस चाप को, इस चाप द्वारा देख रहे हैं, एक त्रिभुज ए सी डी में 25 डिग्री बना रहा है। जब ए सी डी में 25 डिग्री बना रहा है तो इसी चाप द्वारा ये वही 25 होगा, ये भी आपको 25 मिलेगा, तो इसी चाप द्वारा बना रहा है, एक ही चाप में है। जब ये 25 बना तो वो 25 बना रहा है। अब बताइए, आपको पता है एक वृत्त में, एक वृत्त जो होता है, आधा वृत्त जो होता है वो 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो बताइए, जब ये 128 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त का लाइन देखा जा रहा है, ये जाके 180 पड़ेगा, सब मिला के 180 पे जाए 100 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ये 52 हो गया, ठीक है। 52 8 60, 52 पड़ गया। अब 52 पड़ गया तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए, एक हो गया 52, एक हो गया 25, तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया, 7 में 170 हो गया, 180 होता है तो उसका मान निकाले तो 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो ये वाला कौन जो होगा वो कितना 103 आएगा, ये वाला जो कौन आएगा 103 डिग्री, तो ये 103 डिग्री है ना, समझ गए। अगर हम देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू बराबर पी आर है, ठीक है। ऐसे रेखा से क्यू आर पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पी एस क्यू बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। क्यू पी आर बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी एस आर का माप निकालें, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं पहले। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बोल रहा है कि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, दोनों आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इस रेखा से क्यू आर पर इस प्रकार बिंदु है, इस रेखा से तो इससे क्यू आर पर एक बिंदु है, ठीक है। बोल रहा है कि पी पी एस क्यू मतलब 96 प्लस इतना, ठीक है, क्यू पी एस, ठीक है। अब बोल रहा है क्यू पी आर बराबर 132, ये पूरा जो है ये पूरा 132 है, ठीक है। अब बताइए, जब ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब दोनों कोण बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो सामने का दोनों कोण बराबर होगा, तो दोनों कितना हो जाएगा सोचिए,
त्रिभुज का मान 180 होता है, 180 में से 162 हो गया, 132 हो गया, ये 8 हो गया, ये लगे 4 हो गया, 48 हो गया, 48 का मतलब ये 24 हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये था पी एस क्यू। अगर मान लेते हैं इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है, इस कोण को वाई मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा कि 180 या माइनस 24, कितना हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 में 5 कितना हो गया, 156 हो गया। एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू हो गया वो जाके 156 हो गया। बोल क्या रहा है, पी एस क्यू, पी एस क्यू बराबर है 96 प्लस क्यू पी एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एस क्यू माइनस क्यू पी एस बराबर 96। पी एस क्यू कितना है, पी एस क्यू बराबर वाई है, और ये था क्यू पी एस कितना है, क्यू पी एस ये एक्स है, बराबर कितना दिया, 96 दिया हुआ है। इसमें दूसरा समीकरण मान लीजिए, इसको पहला मान लीजिए, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, दोनों समीकरण छोड़िए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, y प्लस 56, और ये हो गया y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, ये 96, ये तो कट जाएगा, एक्स एक्स कट गया, 2y हो गया, 2y बराबर कितना हो जाएगा, पिछले वाला नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो गया, एक दूसरा बाउंड हो गया, दूसरा बाउंड अगर काटिए देख सकते 26 हो जाएगा, तो y वाले वैल्यू हो गया वो 126, ठीक लिख सकते हैं 26 में पे। आप बताइए, पी एस आर पूछ रहा है, आप बताइए वृत्त में से जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये कितना 180 डिग्री खुलेगा, तो ये जाके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जाके आपको जाके, ये पूरी जाएगा जाके 34 54 डिग्री, ठीक है। तो ये मान जो होगा वो 54 होगा, पी एस की जो वैल्यू वो 54 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कोण एबीसी 90 डिग्री है, बी डी ए सी पर लंबवत है, बी डी का स्क्वायर निकालिए। त्रिभुज मानते हैं जिसमें जो है बी 90 डिग्री है, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, और ये बी डी लंबवत है ए सी पर, लंबवत है, ये भी 90 डिग्री है। और निकालना क्या आपको, बी डी स्क्वायर, ये डी है, बी डी स्क्वायर का सूत्र होगा, एक बात याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने की भुजा पर अगर लंब गिरे, ठीक है, तो आपको निकालना है, 4 सूत्र होता है इसमें, 4 तरह क्वेश्चन पूछ जाता है, चारों बताते सूत्र क्या होगा, बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके ए डी इंटू सी डी, ठीक है। अगर आपको ओनली बी डी निकालना है, ये हो जाएगा जाके ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, ठीक है। अगर आपको सी डी निकालना है तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटे ए सी, ठीक है। अगर आपको ए डी निकालना है, क्या हो जाएगा, ए डी निकालना है, ए डी तो हो जाएगा जाके ए डी बराबर हो जाएगा जाके ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर बटे ए सी, ये ए सी है, ठीक है। समझ गए, ये ए बी का स्क्वायर है। चलिए देखते हैं, आपका आंसर मिल गया, ए डी बटे बी सी, ये वाला आंसर है, ठीक है। अगले हम देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, बोला गया पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब पी त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ए है, यदि भुजा 12 है तो बोला पी ए की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। निकालते हैं, एक त्रिभुज हो गया,
ठीक है, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब बोला इसका केंद्रक जो है वो ए है, इसका केंद्र जो है यहाँ पे यहाँ ए है, आपको निकालना है पी ए। अगर पूरा लाइन देखिए तो ये मान लेते हैं कि लंब हो जाए पी टी, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, ऊंचाई होते समबाहु त्रिभुज ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में √3/2 गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा, ठीक है। तो √3/2 हो गया। अब भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा जाके हमको दिया हुआ 12, 12 हो जाएगा, कर दीजिए। ये 6 हो गया, 6√3 हो गया, 6√3 हो गया ऊंचाई, ऊंचाई का 6√3 हो गया। लेकिन बोला पी एक लंबाई निकाले, तो एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज का मीडियन 1:2 में बढ़ता है। 1:2 का मतलब हो गया जहां से मीडियन स्टार्ट वो 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 होगा, मतलब ये 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 हो गया, ये 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 हो गया, ये 2 होगा, नीचे वाला पार्ट 1 हो गया, ठीक है। तो उसी अनुपात में अगर देखा जाए ये 2 हो जाएगा, नीचे का पार्ट 1 हो जाएगा। तो 2 वाला वैल्यू निकालना है, 2/3 हो गया टोटल, है कितना, 6√3 है, देख लीजिए। 3 दूनी 6 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4√3 हो गया। तो जो आपको जो लंबाई होगा ए पी का वो 4√3 हो गया, 4√3 है ना। अगले नंबर देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या त्रिभुज बी ए सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है। त्रिभुज बी ए सी या त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो है 25 और 36 है, ठीक है। बी ए बराबर 4 है और पी क्यू का लंबाई निकाले, ठीक है। दो त्रिभुज मानते हैं पहले, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। दो, एक त्रिभुज बी ए सी है, बी ए सी, दूसरा पी क्यू आर, बी ए सी हो गया, दूसरा पी क्यू आर हो गया। दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, ठीक है। अब समरूप है तो एक बात याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजा का स्क्वायर होता है। संगत भुजा का मतलब हो गया, अगर बी ए ले रहे हैं तो पी क्यू लेना पड़ेगा, अगर ए सी ले रहे हैं तो पी क्यू आर लेना पड़ेगा, अगर बी सी ले रहे हैं तो पी आर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो संगत भुजा का स्क्वायर बोले थे, पहले लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल क्या बोले थे दोनों का, संगत भुजा का स्क्वायर। अगर ए बी ले रहे हैं तो ए बी ले लीजिए, इसका इसका अगर ए बी ले रहे हैं तो पी क्यू लेना पड़ेगा, ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। संगत भुजा हो गया। अब बताइए पी ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया, ए बी सी का क्षेत्रफल 25 दिया हुआ है, पी क्यू का क्षेत्रफल 36 दिया हुआ है, बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बटे ए बी और पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आया तो रूट में आ जाएगा, ये रूट में 36 बटे मतलब 25/36 हो जाएगा, 25/36 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। अगर बाहर निकालिएगा, ए बी का वैल्यू 4 दिया हुआ, ए बी का वैल्यू 4 क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ए बी का वैल्यू 4 है, पी क्यू को निकाल लीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 6 चौके 24 और 24 बटे 5 हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा तो वो 24/5 हो जाएगा, 24/5 का वैल्यू निकाल लीजिए, पर जब 5 चौके 20 हो गया, 4 हो गया 40 हो गया, तो आपको 5/40 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ये 4.8 है ना, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक्स वाई जेड एक त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। यदि जेड सबसे लंबी भुजा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है ग्रेटर देन जेड स्क्वायर है, तो एक त्रिभुज देखिए, ठीक है। अब बताइए, एक बात जान लीजिएगा, 3 त्रिभुज है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया,
एक त्रिभुज ये हो गया, ये नील कोण हो गया, ठीक है। ये आपको समकोण हो गया, और ये जो हो गया ये अधिक कोण हो गया। अगर एक जैड एक बड़ा जैड एक बड़ी भुजा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो भुजाओं का योग समकोण त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसमें क्या होता है, दो भुजाओं का योग स्क्वायर में, ठीक है, जो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो आपको पूछ क्या रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, ये आपको न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये आपको न्यून कोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण त्रिभुज है ना, समझ गया तीनों त्रिभुज में अंतर क्या होता है। जायद अगर एक बड़ी भुजा है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देख लीजिए इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6 दिया हुआ है, बी सी और क्यू आर बराबर 10 दिया हुआ है, ए सी और पी आर बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला त्रिभुज ए बी सी का जो कोण है एक्स डिग्री है, ठीक है। तो बोला पी पी आर क्यू का मान निकाले। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये बनाते हैं, एक त्रिभुज ये बनाते हैं, ठीक है। आपको 6, 10 और 8 देख के चीज समझ में आ रहा है। क्यों 6, 8, 10 जो है समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट है, इसका मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर है। इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 8, इसको मान लीजिए 10, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 8, इसको मान लीजिए 10। अब मान बैठाइए, क्या बोल रहा है, ए बी बराबर 6, ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर 6 हो गया, और जो तुम और उसके अलावा पी क्यू है, ठीक है। और इधर पी क्यू आर हो गया। अब क्या बोला, दोनों बराबर है, इसका मतलब जितना 6 है ये है उसी अनुपात में ये है, जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये है, जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में ये है, ठीक है। ये अनुपात में उसी अनुपात में दिया हुआ है, उसी अनुपात में दिया हुआ, ठीक है। अब बताइए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया, और बोल रहा है कि ए बी सी एक्स डिग्री, बोले ये जब एक्स डिग्री है ये भी आपका एक्स डिग्री होगा, क्योंकि कौन सा त्रिभुज बन रहा है पता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, क्योंकि दोनों भुजा समानुपाती है, और दोनों कोण समकोण त्रिभुज है। और जब तीनों भुजा मतलब तीनों भुजा समानुपाती है, सब समान अनुपात में, ये 6 है तो वो भी 6 है, ये 8 है तो वो भी 8 है, वो 10 है तो वो भी 10 है, सब अनुपात में, जब अनुपात में एक समान अनुपात में रहता है ना, तो भुजा समरूप हो जाता है, मतलब त्रिभुज समरूप हो जाता है, समरूप हो जाता है। ये कोण का मान कितना हो, ये कोण का मान कितना हो, ये मतलब, तो इसको आप लिख सकते हैं पी क्यू आर, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इस कोण का मान, पी आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, टोटल का मान 180 होता है, तो 180 हो गया, और माइनस 90 हो गया, 90 डिवाइड से, और माइनस एक्स वगैरह के ऊपर दिया हुआ है, तो 90 माइनस एक्स हो गया, 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स है नहीं, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, बी सी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसमें उत्कीर्ण अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें। तो एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त त्रिज्या, ये याद रखिए सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या हो जाता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या लिख दे, समबाहु त्रिज्या लिख दिए, समझ जाइएगा, अंतःवृत्त, ठीक है, अंतःवृत्त। तो ये होता है भुजा बटे 2 रूट, भुजा बटे 2 रूट, तो भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा भुजा 12 दिया हुआ, 12 बटे 2 रूट 3 हो जाएगा, ये देखिए 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो रूट 3 का नीचे गुना कर दीजिए, 6 बटे रूट 3 आया है,
तो रूट थ्री ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो ये रूट थ्री में 3 हो गया, कर जाएगा 3 6 हो गया, तो 2√3 हो गया। तो संभाव से रूट के अंतर में जो त्रिज्या होगा वो 2√3 है, 2√3 है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर।